नमस्कार। मोटर व्हीकल रेगुलेशन से रिलेटेड आप सब नया टॉपिक में लेकर आया हूँ व्हीकल कैरियर ट्रेलर के बारे में, जिसे अपन प्रचलित भाषा के अंदर कार कैरियर भी कहते हैं। जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, जो नए व्हीकल बनाती है, उस व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेके डीलर पॉइंट तक, या फिर जो अगर व्हीकल एक्सपोर्ट होते हैं तो एक्सपोर्ट पॉइंट यानी पोर्ट तक उन व्हीकल को जो कैरी करते हैं उन्हें व्हीकल कैरियर ट्रेलर या व्हीकल कैरियर या कार कैरियर कहते हैं। तो इन कार कैरियर के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे कि कार कैरियर जो ट्रेलर होता है, ऐसे तो एक ये नॉर्मल ट्रक ट्रेलर ही होता है, लेकिन व्हीकल कैरिंग के लिए उनमें कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए हुए हैं मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। वह क्या स्पेशल प्रोविजन है, क्या उनको ज्यादा प्रिविलेज दे रखी है, उसके बारे में आज अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं कैलाश वर्मा, मोटर इंस्पेक्टर। पूर्व की मेरी वीडियो आपको पसंद आए हैं और या फिर मेरे चैनल पर आप प्रथम बार आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि इनसे संबंधित और भी जो एजुकेशनल वीडियो है तुरंत आपको मिल सके। तो अपन स्टार्ट करते हैं व्हीकल कैरियर ट्रेलर प्रोविजन। इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाए थे। एक बनाया था ओवरऑल डायमेंशन के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि व्हीकल के ओवरऑल डायमेंशन यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी हो सकती है। और एक वीडियो मैंने बनाया था AIS 113 यानी कि ट्रेलर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, किस प्रकार से इनका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग के क्या क्या प्रोविजन होते हैं, उसके बारे में डिटेल से मैंने वीडियो बनाया था। इस वीडियो में केवल अपन कार कैरियर ट्रेलर के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनके क्या प्रोविजन होते हैं। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 125D के अंदर यह कह रखा है कि जो ट्रेलर का निर्माण है, टी टाइप की जो व्हीकल का, उसका निर्माण AIS 113 के अकॉर्डिंग टू होना चाहिए, और यह 1 अप्रैल 2016 से लागू किया गया था। इसके अलावा रूल जो 93 है CMVR का, उस रूल 93 के अंदर ओवरऑल डायमेंशन के बारे में बता रखा है कि इनका डायमेंशन कितना होना चाहिए। डायमेंशन में सबसे पहले परमिसिबल विड्थ यानी कि अधिकतम चौड़ाई, जैसे कोई भी व्हीकल होता है उसकी अधिकतम चौड़ाई 2.6 मीटर तक हो सकती है। ऐसे कैसे जो ट्रक व्हीकल कैरियर ट्रेलर है, इसकी भी जो अधिकतम चौड़ाई है वो 2.6 मीटर तक हो सकती है। फिर है परमिसिबल हाइट। ऐसे जो नॉर्मल व्हीकल होता है N2 N3, उनकी जो हाइट होती है वो हाइट 4 मीटर तक होती है। कुछ व्हीकल के अंदर 4.52 भी होती है, लेकिन कार कैरियर के अंदर इसकी जो हाइट है वो 4.75 मीटर तक हो सकती है। एक कार कैरियर और दूसरा होता है लाइव स्टॉक कैरियर। इन दोनों के अंदर जो ट्रेलर की या ट्रक की जो मैक्सिमम हाइट है, परमिसिबल हाइट है, वो 4.75 मीटर तक हो सकती है। तो ये दोनों हो गए विड्थ और हाइट। अब है लेंथ के बारे में, क्योंकि चौड़ाई और विड्थ और हाइट में ज्यादा इश्यूज नहीं होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि विड्थ है आप इजीली सामने से नाप सकते हैं, देख सकते हैं, और विड्थ ज्यादा चौड़ी बनती भी नहीं है, सामान्यतः बनाते भी नहीं है। हाइट है, हाइट भी ग्राउंड से लेके आप डायरेक्ट नाप सकते हैं कि ये प्रॉपर उसमें डायमेंशन 4.75 मीटर है या नहीं है। अब इश्यूज आते हैं लेंथ के अंदर, ट्रेलर की लेंथ के अंदर, इन कार कैरियर के लेंथ के अंदर। जैसे कि का ट्रेलर की जो लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ 18.75 मीटर होती है, हो सकती है, लेकिन इसमें कंडीशंस है, ठीक है ना। कंडीशंस क्या है वो अपन यहाँ पे देखते हैं। एक तो ओवरहैंग है, वो व्हील बेस का 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड, फिफ्थ गियर कपलिंग टू रियर पॉइंट डिस्टेंस ऑफ ट्रेलर शुड नॉट एक्सीड 12.45 मीटर। अब इसे अपन डायग्राम से देखते हैं, जैसे मैंने ये डायग्राम में बताने की कोशिश की है। यानी कि ये होती है फिफ्थ गियर कपलिंग। फिफ्थ गियर कपलिंग यानी कि जो हॉर्स होता है, जो ट्रैक्टर होता है, और जो ट्रेलर होता है, ट्रेलर के दोनों एक दूसरे जो सुपर इम्पोज से जुड़े हुए होते हैं, उस जुड़ने की जो डिवाइस होती है जहां पे जुड़े होते हैं, उसको फिफ्थ गियर कपलिंग कहते हैं। इस फिफ्थ गियर कपलिंग का जो सेंटर पॉइंट होता है, इसके सेंटर पॉइंट से जो व्हीकल के जो एंड तक की ये डिस्टेंस है, यह डिस्टेंस 12.5 मीटर होनी चाहिए। टोटल डिस्टेंस मैंने कहा जैसे 18.75 हो गई, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये दूरी 12.45 से ज्यादा नहीं हो सकती है। सेकंड, जो ट्रेलर की जो लंबाई है वो 16 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती है, ट्रेलर के, है ना। 1 मीटर के यहाँ पे छूट दे रखी है जो बॉडी के ऊपर,
जो हॉर्स के ऊपर है इसका प्रोजेक्शन आ सकता है 1 मीटर तक, वह भी केवल कार कैरियर के अंदर है। अगर टू व्हीलर कैरियर है तो उस केस के अंदर यह प्रोजेक्शन अलाउ नहीं है, केवल कार कैरियर के अंदर यह प्रोजेक्शन अलाउ है। तो यानी कि टोटल ट्रेलर की लंबाई जो ऊपर वाली एज है वहां से होगी 17 मीटर, ठीक ना, और यहां से थर्ड कपलिंग से हो गई 12.45 मीटर और टोटल लेंथ होगी 18.75 मीटर, यानी कि 18.75 के साथ में ये दोनों डायमेंशन भी मैच करनी चाहिए, इनसे भी ज्यादा बाहर नहीं जानी चाहिए उसकी लेंथ। तो ये जो ट्रेलर मैन्युफैक्चर है वह एंश्योर जरूर करें कि उनकी लंबाई इसके अकॉर्डिंग टू है या नहीं। अब साथियों यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं आपको, जैसे कि अभी मैंने कहा था कि AIS 113 1 अप्रैल 2016 से लागू हुआ था। उससे पहले हर स्टेट के अंदर अपने अपने स्टेट के हिसाब से ट्रेलर का डिजाइन अप्रूव करा रखा था। कोई भी जो प्राइवेट टेक्निकल इंस्टीट्यूट है या कोई गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट है या गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां से उन्होंने ट्रेलर का डिजाइन अप्रूव करा रखा था और उसी डिजाइन के अकॉर्डिंग टू उस स्टेट के अंदर ट्रेलर रजिस्टर्ड होते थे। लेकिन 1 अप्रैल 2016 के बाद वो सारे खत्म हो गए हैं। पूरे भारत के अंदर केवल AIS 113 के अंदर ही ट्रेलर का निर्माण हो सकता है। तो अगर पूर्व के ऐसे कोई है तो सारे निरस्त समझे जाए। लेकिन अगर कोई 1 अप्रैल 2016 से पहले का अगर ट्रेलर मैन्युफैक्चर है इस प्रकार का, तो वह अगर पूर्व के डिजाइन के अकॉर्डिंग टू है बना हुआ तो वो जरूर मान्य होगा, लेकिन 1 अप्रैल 2016 के बाद मान्य नहीं होगा। क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्टर होता है या जो मैन्युफैक्चर होता है ट्रेलर का मैन्युफैक्चर, वो पुराने जो डिजाइन होते हैं उसके पास उस डिजाइन के अकॉर्डिंग टू उसका निर्माण करवा देता है या मैन्युफैक्चर निर्माण कर देता है, जो कि AIS 113 के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं और उनका किसी तरीके से रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। लेकिन बाद में फील्ड के अंदर एनफोर्समेंट स्टाफ द्वारा उनका चालान बना दिया जाता है, जो कि एक विवादित मुद्दा हो जाता है। तो यह हमेशा ध्यान या सभी लोग ध्यान रखें कि 1 अप्रैल 2016 के बाद AIS 113 को नीचे इसके अलावा कोई भी ड्राइंग डिजाइन अप्रूवल नहीं मानी जाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग टू ये लेंथ भी होनी चाहिए। उसके बाद अदर प्रोविजन, इसके अलावा और क्या प्रोविजन हो सकते हैं वो देखते हैं अपन। टू व्हीलर कैरियर कैन हैव मैक्सिमम 3 decks एंड लोड बॉडी कैन नॉट प्रोजेक्टेड ओवर द ड्राइवर कैबिन, यानी कि अगर केवल वो टू व्हीलर कैरी कर रहा है तो उस केस में उसमें 3 decks बने हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। और उसकी जो मैंने अभी कहा कि 1 मीटर जो प्रोजेक्टेड हो सकती है वो उस केस में अलाउ नहीं है। अगर वो टू व्हीलर कैरियर है तो केवल 4 व्हीलर कैरियर के अंदर ही अलाउ है। 4 व्हीलर कैरियर कैन हैव मैक्सिमम of 2 decks projection on cabin subject to provision of AIS 113, यानी कि AIS 113 के अकॉर्डिंग टू इसमें 1 मीटर का जो प्रोजेक्शन अभी बताया वो हो सकता है। उसके बाद है स्लाइडिंग इंस्पेक्शन विंडो साइज 400 इंटू 300 mm, यानी कि किसी इंस्पेक्शन अथॉरिटी को यह चेक करने के लिए, क्योंकि यह जो डायमेंशन के अंदर प्रिविलेज दी गई है यह प्रिविलेज केवल कार कैरियर के लिए दिए गए, व्हीकल कैरियर के लिए दी है, अन्य किसी मटेरियल को कैरी करने के लिए नहीं दी गई है। इसलिए कोई भी इंस्पेक्शन अथॉरिटी सड़क के ऊपर यह इंस्पेक्शन करना चाहेगा कि वास्तव में इसमें व्हीकल ही कैरी हो रहे हैं नहीं हो रहे, उसके लिए इसके अंदर स्लाइडिंग विंडो बनी हुई होनी चाहिए 400 इंटू 300 mm के साइज की, और जो कि ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर तक उसका जो ऊपरी एज है वो हो सकती है, इससे ज्यादा वो नहीं हो सकती है। इन स्लाइडिंग विंडो से कोई भी इंस्पेक्शन अथॉरिटी ये चेक कर सकती है। फिर मैं यहाँ पे एक चीज और कह देता हूँ कि बहुत बार क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टर के द्वारा जाते समय तो व्हीकल कैरी करके ले जाते हैं, लेकिन आते समय उसमें कोई दूसरा मटेरियल लोड करके ले आते हैं, तो वह इस केस में नहीं कर सकते हैं अगर कार कैरियर व्हीकल कैरियर है तो। इसके लिए यह इंस्पेक्शन विंडो यूज में ली जाती है कि उसमें कौन सा मटेरियल कैरी हो रहा है वह चेक करने के लिए। नेक्स्ट है ओनली कैन कैरी व्हीकल कैन नॉट कैरी एनी अदर मटेरियल, जैसे अभी मैंने बताया दूसरा मटेरियल कैरी नहीं कर सकते हैं। नाउ इसके अलावा दूसरे कुछ सेफ्टी मेजर्स होते हैं, सेफ्टी फीचर्स होते हैं, वो भी उन व्हीकल कैरियर के अंदर होना जरूरी है, जिसमें सबसे पहले आता है रिफ्लेक्टर। एज पर रूल 104 के अकॉर्डिंग टू CMVR के अकॉर्डिंग टू
कार के जो व्हीकल कैरियर है उस व्हीकल कैरियर के ऊपर रिफ्लेक्टर लगे हुए होने चाहिए। रिफ्लेक्टर के लिए मैंने अलग से एक डिटेल में वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने डिटेल में बता रखा है इन पे किस प्रकार से रिफ्लेक्टर लगे हुए होने चाहिए। इसके ऊपर कंटूर पैटर्न के अंदर रिफ्लेक्टर लगे हुए होने चाहिए। सेकंड है रियर अंडर प्रोटेक्शन डिवाइस एंड लेटरल प्रोटेक्शन, यानी कि रूल 124(1)A के अकॉर्डिंग टू इनमें रियर अंडर प्रोटेक्शन डिवाइस और लेटरल डिवाइस प्रोटेक्शन भी लगा हुआ होना चाहिए। अगर उसकी बॉडी नीचे है तो बाहर से नहीं लगा तो इनबिल्ट होना चाहिए, अंदर की ओर या लगा हुआ बॉडी के होना चाहिए। नेक्स्ट है स्पीड गवर्नर। जैसे कि आपको पता है कोई भी अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसके अंदर स्पीड गवर्नर लगा हुआ अनिवार्य होता है, मैंडेटरी होता है रूल 118 के अकॉर्डिंग टू। इसी प्रकार इसके अंदर भी स्पीड गवर्नर लगाना मैंडेटरी है और इसके अंदर जो प्रीसेट स्पीड होती है वो 60 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कार कैरियर के अंदर। फिर व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम डिवाइस इफ नेशनल परमिट, अगर कोई व्हीकल है वो नेशनल परमिट से कवर्ड है, ठीक है ना, तो उस केस के अंदर उसको व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम डिवाइस भी उसके अंदर लगी हुई होनी चाहिए। ये रूल 905 के अकॉर्डिंग के अनुसार उसके अंदर लगी हुई होनी चाहिए। और अगर वो नेशनल परमिट व्हीकल है तो उसके ऊपर डिस्टिंग्विश मार्क है, जो अगर नेशनल परमिट गाड़ी है तो एनपी उसको रियर और उसके साइड में भी लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये भी चीजें उस ट्रेलर के अंदर होनी चाहिए। अब इसमें अगर आपका नेशनल परमिट व्हीकल है, जैसे कि सामान्यतः ये नेशनल परमिट के ही होते हैं क्योंकि ये इंटर स्टेट व्हीकल संचालन होते हैं, तो अगर आपने रिफ्लेक्टर प्रॉपर नॉर्म्स में नहीं लगा रखी है, आपका व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम डिवाइस नहीं लगा रखा है और आपने डिस्टेंस मार्क नहीं है, तो यह तीनों वायलेशन ऑफ परमिट कंडीशन के अंदर आएंगे, यानी कि परमिट कंडीशन का वायलेशन माना जाएगा। तो इन पांचों के ऊपर मैंने डिटेल में अलग से वीडियो, अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, 5 वीडियो बना रखे हैं, जो आप चाहें तो डिटेल में उनको देख सकते हैं कि किस क्या क्या प्रोविजन उनके अंदर होते हैं। नेक्स्ट है ऑफेंस एंड पेनल्टी। ऑफेंस यानी कि सेक्शन 52 जो अल्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल के बारे में कहता है। अब सेक्शन 1A2A1 के अंदर अगर कोई मैन्युफैक्चर है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर और डीलर है, यानी कि उस ट्रेलर का जो निर्माण करता है उसको डीलर है बेचने वाला या इंपोर्ट किया हुआ है, अगर AIS 113 के अकॉर्डिंग टू उस ट्रेलर का निर्माण नहीं किया है और वो सेल कर दिया है, तो उस केस के अंदर उस मैन्युफैक्चर के ऊपर या डीलर के ऊपर जो भी है 1 वर्ष की कारावास, जेल और 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और अगर ट्रेलर तो सही बना है लेकिन उसके बाद में जो ऑनर है, व्हीकल ऑनर, उस व्हीकल ऑनर ने उसमें अल्ट्रेशन करा दिया है, बदलाव करा दिया है, तो उस केस के अंदर 6 माह की जेल उस ऑनर को और 5,000 रुपए सच अल्ट्रेशन उस पर जुर्माना हो सकता है। तो साथियों ये थी व्हीकल कैरियर ट्रेलर के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।